नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड की खबरों पर। पेड़ों के रक्षक वनकर्मी ही बने भक्षक, वन माफियाओं के साथ मिलकर काट रहे हरे भरे पेड़। जहां एक ओर सरकार पर्यावरण दिवस आदि जैसे दिनों को मनाती है, जिसमें सभी नेता विधायक सहित मंत्री तक एक नए पेड़ लगाने की अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बाद इसके कोई भी इन पेड़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। इस सभी पेड़ों को वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी में दे दिया जाता है, लेकिन वही जिम्मेदार वनकर्मी पेड़ मालिक के साथ सांठ-गांठ कर रात के अंधेरे में हरे भरे पेड़ों को आरी चलवा रहे हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं रुड़की से अरशद हुसैन की इस रिपोर्ट में। एक प्रकरण एक सामने आया था कि बेड़ला गांव में कुछ निजी कास्ट के वृक्षों का बिना अनुमति के पातन किया गया है। तो जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 4 वृक्षों को पातन की अनुमति उन्हें प्रदान की गई थी और उसमें उनके द्वारा 4 वृक्षों से ज़्यादा वृक्ष काटे गए हैं, जिसमें जो बाघ स्वामी हैं उनके विरुद्ध वन अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उन पर विधिक कार्यवाही अभी की जा रही है। सर, ऐसा क्या कारण है कि जो आपके अधिकारी रवाना देने के लिए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद चोरी हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मेरी अभी उनसे इस बारे में बात हुई है। उनका कहना ये है कि जब रवाना दिया गया था तब जितने वृक्षों की अनुमति दी गई थी उतने ही वृक्षों का पातन किया गया था। उसके बाद उनके द्वारा अधिक वृक्षों का पातन किया गया है, जिसके लिए उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जैसे कि सर देखा है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके जो संज्ञान में बाद में आता है, जब मीडिया संज्ञान में डालती है अधिकारियों के, जब उनको पता लग पाता है, इससे पहले क्यों लग पाता है? देखिए, इस बारे में मैं अभी उनसे चर्चा कर रहा हूँ इस बारे में कि इस जानकारी में क्यों नहीं आ पाया। इसके बारे में पूरी बात करने के बाद ही मैं बता पाऊँगा। आप तो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपके जो छोटे अधिकारी हैं उन पर आरोप ये भी लग रहे हैं, ठेकेदार द्वारा बोला जा रहा है कि वो जो है अधिकारियों से मिलकर ही ये काम कर रहे हैं। देखिए, इसकी मैं जांच खुद करता हूं। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई की जाएगी। इसमें मतलब पकड़ा गया था। देखिए, जब भी कोई अपराध हो जाता है तो उसके अपराध होने के बाद उसकी जांच नियमानुसार की जाती है। जांच पूरी होने के बाद ही उसमें कोई कार्रवाई संभव है। उत्तरकाशी में अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना ने पकड़ी रफ्तार, बच्चों के सपनों को लगेंगे पंख। सरकार की योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालय में उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगेंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी तर्ज में आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्दीचौड़ इंटर कॉलेज को भी उत्कृष्ट विद्यालय के चयनित किया है और आज उन्होंने इस विद्यालय में पहुंचकर इसका शुभारंभ किया और कहा कि सरकार की मंशा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की है। आइए पूरी खबर जानते हैं लालकुआ से मुकेश कुमार की इस रिपोर्ट में। अवसर दिया है कि जो लोग आरटी के तहत अपने बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका एडमिशन होंगे। इसके बावजूद भी अभी 5000 से ज़्यादा जगह खाली है, लेकिन मैंने अभी कहीं बोला नहीं है। लेकिन मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ कि मैं आम जनता को एक मौका और दूंगा ऑनलाइन आवेदन करने का, ताकि जिनके एडमिशन नहीं हो पाए वो एडमिशन ले सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ने विज्ञप्ति भी जारी की, उस पर कदम भी बढ़ाया, लेकिन हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से अभी उस पर हम निर्णय नहीं ले पाए। तो निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे और जो हमारे अधिकारी हैं मैं उनको आपके माध्यम से निर्देश दे रहा हूँ कि उसे विद्यालय में जाकर देख लें, कोई अपनी घटना ना घटे। सरकार से जाता 6 से 7 साल को स्कूल नाम ले लीजिए, अपना समीक्षा कीजिए, उनको ठीक कीजिए और मुझे बता ठीक। सरकारी सिस्टम में निश्चित ही गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब भी चाहता है कि मेरा जीवन जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम की मिलनी चाहिए। उसी कल्पनाओं के तहत हमने तय किया है कि प्रदेश के अंदर 190 विद्यालयों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की है और उनकी मान्यता भी सीबीएसई बोर्ड से हमने ले ली है। और इसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले हमारे विभागीय अधिकारी होंगे, शिक्षक होंगे, जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी 15 दिन के अंदर हो जाएगा और विद्यालय माध्यम पहुँच जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिल गई है। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में जितने हमारे माध्यमिक स्कूल हैं, नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए, आरटीई का पालन करते हुए हम अधिकांश स्कूलों को अपने इंग्लिश मीडियम बनाएंगे, ताकि गरीबों को भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का मौका मिले। उत्तराखंड के लैंसडाउन में मैक्स खाई में गिरी, हादसे में 9 लोग घायल।
लैंसडाउन से सतपुली आ रही मैक्स राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के पास गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस मैक्स में 9 लोग सवार थे और सभी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं सभी घायलों को 108 के माध्यम से सतपुली चिकित्सालय में लाया गया है और पुलिस भी घटना के स्थल पर मौजूद है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, 10 और 11 जुलाई को बारिश के आसार। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव नजर आएगा। 10 जुलाई और 11 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। खासकर 10 जुलाई और 11 जुलाई को पर्वतीय जनपदों के साथ साथ हरिद्वार में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं देहरादून से मानव डोभाल की इस रिपोर्ट में। तो अभी आगे 4 से 5 दिन अगर मैं बात करूं तो अच्छी बारिश प्रदेश में मिलने वाली है। आज के लिए अगर बात करें तो आप देखेंगे कि अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी और साथ में जो भारी बारिश है आज के दिन भी जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि नैनीताल है, चंपावत है या फिर पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें कहीं कहीं पर हैवी रेंस भी देखने को मिलेगी। 10 और 11 को अगर बात करेंगे तो जो एक्टिविटी और थोड़ी बढ़ेगी और आप ये कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में वो मिलने वाली है 10 और 11 में। साथ में भारी या बहुत भारी बारिश की भी बात करें तो उसमें कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, और इसी तरह जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि देहरादून, उत्तरकाशी, इनको आप रख सकते हैं। और जहाँ तक हैवी रेंस तो हरिद्वार या पौड़ी में भी वो भी मिलने की संभावना उनमें भी है। तो अच्छी एक्टिविटी मैं कहूँगा कि 10 और 11 को वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो इस दौरान थोड़ा लोगों को जो है सतर्क भी रहना चाहिए। उसके बाद भी जो एक्टिविटी है उसमें बहुत कमी नहीं आएगी। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में जो हल्की मध्यम बारिश है वो तो आगे भी 12 तारीख से लेकर 15 तक भी बात करें तो वो चलती रहेगी प्रदेश में, और एकाध दुका जगहों में हैवी रेंस भी वो भी देखने को मिलेगी। तो यही अभी मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे बचे रहने के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना ना भूलें और देखते रहें दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।